हेलो गाइज, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आराध्य सुपरस्टार। सो गाइज, आज मैं अपने किचन में क्या बनाने जा रही हूँ, चलिए मैं बताती हूँ। और मेरी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, मैं बनाने जा रही हूँ बैगन का भरता और फटाफट से बनने वाले सत्तू के मसालेदार गर्मा गर्म पराठे। तो इसके लिए हमें बैगन को पहले वॉश कर लेना है और फिर छोटे छोटे से होल कर लेना है। देखिए जैसे मैंने किया। अब हमें लहसुन को पील करके और छोटे छोटे से होल में लहसुन को वॉश करके तब इसको अंदर थोड़ा थोड़ा सा होल करके डालना है। देखिए जैसे मैं डाल रही हूँ, ऐसे ही आराम से डालना है। देखिए अच्छे से होल करिएगा ताकि लहसुन बाहर ना निकल आए। और अगर बहुत बड़े लहसुन लग रहे हो आपको, तो आप एक काम करिएगा, छोटा छोटा सा लहसुन डालिएगा, वरना बड़ा होल करके आप डाल सकते हैं। गाइस देखिए, लहसुन जो अंदर करके मैं बना रही हूँ, तो इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है भरते का। और हमारे पहले के लोग जो थे ऐसे ही बनाते थे बैगन का भरता। ये देखिए गाइस, मैं ऐसे ही पूरे में घुमा घुमा कर डालूंगी। इसके लिए आपको लहसुन को पहले ही पील ऑफ करके तैयार कर लेना है, जैसे कि मैं देखिए कर रही हूँ। ये देखिए बारीकी से आपको करना है, थोड़ा सा अंदर कर लेना है ताकि ये निकल के बाहर ना आए दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ आपको और बताती हूँ कि आपको मार्केट जाके ये बैगन जो लाने हैं, वो मार्केट से आपको ऐसे लाने हैं कि आप उनसे ये बोलिएगा कि भरते वाले बैगन राउंडेड शेप में हो, क्योंकि लंबे वाले बैगन से उतना टेस्ट भरते का नहीं बनता है। ये भरते या चोखे वाले इसको बैगन कहते हैं। इसे ही लेके आइएगा दोस्तों। देखिए कैसे मैं बारीकी से दोस्तों, ये जो बैगन होता है इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है खाने में। ऐसे ही करके हमें सारे लहसुन में, देखिए मैं कर रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और बैगन का भरता और बाटी चोखा हो या लहसुन के या बैगन का भरते के साथ साथ सत्तू के पराठे हो, तो क्या बात है भाई, बहुत टेस्टी होता है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। सर्दियों में ये सब चीज़ें बहुत खाने में अच्छी लगती हैं, इसलिए मैंने आज सोचा कि चलो आज मैं ये बनाती हूँ और मेरे बच्चों को बेहद पसंद है। तो देखिए ऐसे ही मैंने सारे लहसुन में, सारे बैगनों में कर लिया है। सारे लहसुन जो थे उनको मैंने धीरे धीरे करके सब अंदर कर दिए हैं। देखिए मैं आपको बारी बारी से दिखा रही हूँ। देखिए मैंने सारे में कर दिए हैं, बहुत अच्छे से किए हैं। देखिए दोस्तों, ऐसे ही आपको करना है जैसे मैंने किए हैं। चलिए मैं इसको निकाल देती हूँ और मैं आगे बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने निकाल दिया है। अब हमें आगे क्या करना है मैं बताती हूँ। अब जब हमारे बैगन तैयार हो गए हैं, तो अब हमें पराठे की तैयारी कर लेनी है, क्योंकि बैगन के भरते के साथ साथ पराठे जब गर्म होते हैं तभी टेस्टी लगते हैं। तो देखिए मैंने ये चने लिए हैं भुने हुए, और मैं अब इनको ग्राइंड करूँगी। ये मैं फिलिंग तैयार कर रही हूँ सत्तू के मसालेदार जो पराठे बनाने हैं उसके लिए। तो देखिए चलिए मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ अच्छे से। हमारा ये ग्राइंड हो गया है दोस्तों। अब हमें चेक कर लेना है, बहुत ही ज़्यादा देखिए हमें महीन नहीं करना है। चलिए मैं बताती हूँ चेक करके। देखिए दोस्तों, ऐसे ही करना है, बहुत ज़्यादा ना महीन करना है, ना ही बहुत दरदरा करना है, मीडियम में रखना है। देखिए ये देखिए कितना बढ़िया से हो गया है हमारा। ये देखिए मैं हाथ से जूम करके दिखा रही हूँ आपको पास से। देखिए दोस्तों, हमारा कितने बढ़िया सी ये फिलिंग तैयार हो गई है। अगर आपको ज़्यादा बनाना हो तो आप ज़्यादा फिलिंग तैयार कर सकते हैं। मुझे इतना ही बनाना था, इसलिए मैंने इतनी फिलिंग तैयार की है।
अब हम इसमें बहुत सी चीज़ें ऐड करेंगे, और क्या क्या ऐड करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। चलिए आगे के वीडियो में आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। अब हमें लेना है थोड़े से अनियन, करीब 4-5। ये देखिए मैंने पील ऑफ करके रख लिया है। अब हमें इसे चॉप करना है, तो चलिए चॉप कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमें इसे बहुत बारीक चॉप करना है, इसलिए हम इसे पतले पतले से 2 पार्ट में कर लेंगे, उसके बाद हम चॉप करेंगे, क्योंकि हमें बहुत ही ज़्यादा महीन चाहिए, वरना फिलिंग जब हम लोग भरेंगे पराठे में तो हमारे पराठे फटने लगेंगे। इसलिए इस चीज़ को आप लोगों को बहुत ध्यान देना है कि हमें बहुत ही छोटी छोटी महीन सी प्याज लेना है, और तब हमें ऐसे छोटे छोटे से चॉप करना है, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। दोस्तों इसमें बहुत जल्दी हो जाता है, इसलिए मैं इसी से करती हूँ। आप लोग भी अगर चाहते हैं तो आप इसी से करिए। इसे आप लोग ऑनलाइन मंगा सकते हैं। अब मैंने धनिया ले ली। अब चलिए बताती हूँ। मटर, धनिया की पत्ती, चॉप की हुई अनियन, मिर्च, लहसुन, और ये लाल मिर्च का अचार, और ये मस्टर्ड ऑयल, और ये सत्तू का पाउडर जो अभी मैंने बनाया, और ये मेरे बैगन। देखिए हमारी सारी रेसिपी तैयार है। फिर से मैं बता देती हूँ। ऑयल, धनिया की पत्ती, चॉप की हुई प्याज, थोड़े से मटर, नमक, लहसुन, और हरी मिर्च। लहसुन हमने कम लिया है क्योंकि हमने उसमें भी लगाए हुए हैं बैगन में, और ये लाल मिर्च का, भरवा मिर्च का अचार, इसी से सारा फ्लेवर आएगा। और ये सत्तू जो हमने अभी आपको आपके सामने इसको हमने ग्राइंड किया है, चने को भुने हुए। चलिए अब हमारे बैगन देखिए तैयार है। तो चलिए आगे बताते हैं। अब हमें इस सत्तू में कुछ चीज़ें ऐड करनी है, तो मैं बताती हूँ। चलिए मैं ऐड करती हूँ। तो हमें सबसे पहले लेना है प्याज और धनिया की पत्ती। थोड़ी थोड़ी सी हमें बचा देनी है, क्योंकि हमें बैगन के भरते में भी ऐड करनी होगी। तो देखिए इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। इसमें हमें स्वादानुसार नमक मिलाना है। दोस्तों ये प्रोटीन युक्त बहुत ही फ़ायदेमंद, ये हमें जो ये हम बना रहे हैं फिलिंग, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें टोटल प्रोटीन है। आप तो जानते ही हैं भुने चने में बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन होता है, और ये हमारे लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब हमें लेंगे ये भरवा मिर्च का अचार, इसका मसाला और जो इसका ऑयल है, अच्छे से हम इसे मैश कर लेंगे और इसे मिला लेंगे। दोस्तों आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, बहुत कड़वा ना हो बस। ये मेरे मिर्च का अचार काफ़ी कड़वा है, इसलिए मैं थोड़ा ही ले रही हूँ। देखिए ऐसे दोनों 2 पार्ट में करके दोनों हाथों से अच्छे से आप मैश करिए, ताकि पूरी फिलिंग में ये अच्छे से मिल जाए। याद रखिएगा दोस्तों, हमें अच्छे से मिलाना है, जैसे कि मैं मिला रही हूँ देखिए। अब ये हमारा मिल गया है, तो हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो ज़्यादा डाल सकते हैं। ज़्यादा ऑयल लेना हो इसलिए मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ। देखिए, आप अगर बहुत गीला चाहते हैं तो आप इसमें और ज़्यादा तेल डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टेस्टी लगेगा। देखिए मैं आपको जूम करके अच्छे से दिखा रही हूँ। अब ये हमारा मिक्स हो गया है। मुझे प्याज कुछ कम लग रही थी, तो मैं थोड़ी सी प्याज और डालती हूँ। बाकी की प्याज मैं भरते के लिए रख देती हूँ। चलिए मिलाते हैं। धनिया की पत्ती भी थोड़ी मैंने और ऐड कर ली, मुझे कम लग रही थी। दोस्तों अच्छे से मिला लेना है हमें। दोस्तों जब आप इसके पराठे खाएंगे ना, और बैगन के भरते के साथ साथ, तो आप मेरी तारीफ़ करने वाले हैं,
क्योंकि आपको पता चलेगा कितना टेस्टी ये मैं बना रही हूँ। एक बार आप लोग मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा। देखिए दोस्तों, अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखिए, पास से मैं दिखा रही हूँ, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है देखिए। और देखिए प्याज दिखाई दे रही है। हमारी फिलिंग टोटल तैयार है। तो चलिए अब हम फटाफट छोटी छोटी सी मिर्च भी चॉप कर लेते हैं, क्योंकि मैंने मिर्च चॉप नहीं की थी, तो मैं इसे फटाफट चॉप कर लेती हूँ। लंबे लंबे पतले पतले आपको चॉप करने हैं। इससे खाने का टेस्ट भी बढ़ेगा और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। और अगर बच्चों को नहीं खानी तो बच्चे मिर्च निकाल भी सकते हैं। ये मैं बैगन के भरते की तैयारी कर रही हूँ दोस्तों। तो देखिए हमारी मिर्च चॉप हो चुकी है। अब हमें बैगन को भूनना स्टार्ट कर दिया है गैस में। देखिए हमारा बैगन लगभग, फटाफट मैं आपको एडिट करके दिखा रही हूँ कि मेरा बैगन बहुत जल्दी भुन गया है। देखिए, अगर मैं आपको शुरुआत से दिखाती तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, इसलिए मैंने आपको फटाफट दिखा दिया कि देखिए हमारा बैगन अच्छे से भुन रहा है। हमें इसे दोस्तों चेक करते रहना है। ये देखिए मैं फोक से चेक करके बता रही हूँ। देखिए हमारा लगभग बैगन तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैं अभी इसे और पकाऊंगी। ये देखिए मैं पास से दिखाती हूँ, लगभग हमारा बैगन तैयार हो गया है। ऐसे ही मैं दूसरे बैगन को भून लेती हूँ। तो दोस्तों हमारा ये भी बैगन तैयार हो गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितने अच्छे से बैगन हमारा तैयार हो गया है। अच्छे से भुना है दोस्तों, आपको भी ऐसे ही भूनना है ना। अगर आपने कच्चा पका अच्छे से नहीं पकाया तो वो कच्चा रह जाएगा और ये जो इसका पील है अच्छे से नहीं निकलेगा। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई हूँ कि क्योंकि आपको ये निकालना आसान नहीं लगेगा, इसलिए आप इसमें ऑयलिंग कर लीजिएगा। ये जो बैगन है इसमें ऑयलिंग कर लीजिएगा, मस्टर्ड ऑयल लगा लीजिएगा ऊपर से सबसे पहले, तब आप इसको भूनिएगा तो और अच्छे से ये इसका कवर जो है, ये जो इसका पील है बहुत अच्छे से निकल आएगा। मैं जल्दी नहीं लगाती हूँ क्योंकि मुझे आसानी से हो जाती है इसे निकालने में, तो मैं चलिए फटाफट निकाल लेती हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। दोस्तों इसे ठंडा करके ही आपको निकालना है, गरम करके नहीं निकालना है। मेरा गरम है क्योंकि मैं फटाफट निकाल रही हूँ, पर आप लोग ठंडा करके निकालिएगा वरना हाथ जल सकता है। ये देखिए दोनों तरफ हमने निकाल लिया है लगभग। अब हमें दोस्तों ये जो लहसुन इसमें मैंने अंदर किए थे, ये भी देखिए हमारे अच्छे से भुन गए हैं। अगर मैं इसे चूल्हे में बनाती तो हमारे लहसुन लाल हो जाते, पर मैंने गैस में भुना है इसलिए थोड़े काले हो गए हैं। पर कोई नहीं, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल बेफिक्र होकर के आप ऐसे ही बनाइए। देखिए बहुत ही स्वादिष्ट भरता बनने वाला है। चलिए मैं इसका काट लेती हूँ ऊपर का ज़रा। ये देखिए अब मैं चाकू से इसलिए काट रही हूँ क्योंकि ये बहुत गर्म है। ये देखिए दोस्तों, जब भी मार्केट जाइए तो ऐसा बैगन लाइए, एक तो राउंडेड शेप में लाइए, दूसरा ऐसा लाइए जिसमें कीड़े ना हो, चेक करके। अगर होल हो तो वैसे बैगन आप मत लीजिएगा, बिल्कुल भी मत लीजिएगा, वरना आपके भुनने के बाद बैगन बेकार हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों अब ये हमारा तैयार हो गया है। तो चलिए अब और तैयारी करते हैं बैगन के भरते बनाने की। अब हमने ये टोमेटोज़ लिए हैं, अब हम इसे कट करेंगे और छोटा छोटा सा चॉप करेंगे। चलिए कर लेते हैं फटाफट। ये भी हम कर लेते हैं। तो हमारा टोमेटो अच्छे से चॉप हो चुका है दोस्तों। चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ फटाफट। ये देखिए मैंने निकाल लिया। देखिए कितने बढ़िया से चॉप हुआ है। अब ये मैं बैगन जो है इसको मैं मैश करूँगी, इसलिए मैं इसे पहले प्लेट में निकाल लेती हूँ। और ये जो लहसुन थे इन्हें मैं इसी में ऐड कर लूँगी और मैश कर दूँगी। दोस्तों इस लहसुन का टेस्ट बहुत सोंधा हो जाता है इससे। देखिए मैं इसे इसमें अच्छे से मैश कर लूँगी।
तो चलिए मैश कर लेते हैं फटाफट। दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपको, और आप मेरे चैनल में जाके और भी रेसिपी देख सकते हैं। तो चलिए हमारा ये मैश हो चुका है, तो अब हमें कढ़ाई में तेल ले लिया है, तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में और इसे गर्म होने का वेट करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन हमने थोड़े ही डाले हैं क्योंकि हम इसमें बैगन में ऑलरेडी डाल चुके थे। तो देखिए थोड़े ही लहसुन मैंने ऐड किए हैं। इसे हल्का लाल होने तक, हल्का सा लाल होने तक भूनेंगे। देखिए अच्छे से भुन रहा है दोस्तों। जब ये हमारा हल्का गुलाबी हो जाए तो हम इसमें देखिए प्याज ऐड करेंगे। चलिए प्याज ऐड कर लेते हैं फटाफट। छोटी छोटी सी ही चॉप की हुई प्याज डालिएगा। इसे हम हल्की पिंक होने तक भूनेंगे। तो दोस्तों अब हमने हींग ली है, अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे। अच्छे से हमें इसे मिला देना है। हींग से खुशबू बहुत ही ज़्यादा सौंधी हो जाएगी। अब इसे हमें चलाते रहना है ताकि प्याज लगे ना कढ़ाई में। देखिए लगभग हमारी प्याज पिंक हो रही है। तो चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं कुछ और। देखिए मैं अब इसमें मिर्च ऐड करूँगी। चलिए फटाफट से मिर्च ऐड कर ली मैंने। इसे फिर से हमें थोड़ा थोड़ा सा चला देना है। पिंक हमारी प्याज लगभग पिंक हो गई। अब हमें इसमें टोमेटोज डालने होंगे। ये देखिए, तो अब इसमें मैं टोमेटोज डाल रही हूँ। देखिए टोमेटोज में ढेर सारा जूस होता है, तो हमें इसे थोड़ा सा चलाना है। और अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। तो चलिए मटर ऐड करते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ बच्चे थोड़ा कम मटर पसंद करते हैं, इसलिए हम कम डाल रहे हैं। अगर आपके यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता हो सबको तो आप लोग मटर और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो। तो मैंने देखिए थोड़ी ही मटर ऐड की है क्योंकि मुझे मटर बहुत पसंद है। अब इसे हमें अच्छे से थोड़ा थोड़ा चलाते रहना है। अब हम लेंगे हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार। दोस्तों इसमें हमें कोई गरम मसाला वगैरह नहीं डालना है, वरना भरते का टेस्ट बदल जाएगा। बस हमें यही चीज़ डालनी थी इसमें। हींग हम डाल ही चुके हैं। अब थोड़ा धीरे धीरे करके हमें इसे मिलाते रहना है और अब हम इसे लिड से ढक देंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए लगभग हमारी मटर पक गई है। थोड़ा सा और हमें पकानी चाहिए। ये देखिए तेल निकल आया है। चलिए मटर को चेक कर लेते हैं। अभी दोस्तों कम मटर पकी है, मुझे थोड़ा सा और पकाना होगा। चलिए ढक देते हैं तो जल्दी पक जाएगी मटर हमारी। ये देखिए हमारी मटर लगभग पक चुकी है। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा मसाला अच्छे से भुन चुका है। इसे हमें चला देना है और एक बार मुझे मटर और चेक करनी होगी। ये देखिए कितने अच्छे से मटर देखिए मैश हो रही है। अब जब मटर मैश हो रही है तो हमें तुरंत ही इसमें बैगन का भरता जो हमने मैश किया था
इसे फटाक से डाल देना है। अच्छे से मिलाना है इसे हमें, जैसे मैं मिला रही हूँ दोस्तों, ताकि अच्छे से मसाला इस भरते के अंदर पहुँच जाए। हमें तकरीबन 5 मिनट तक इसे चलाते रहना है यूं ही, क्योंकि जब तक बैंगन का भरता भुनता नहीं है अच्छे से तब तक टेस्ट नहीं आता है, और जितना ही ये भुनेगा उतना ही फ्लेवर इसका और अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया से ये तैयार हो गया हमारा बैंगन का भरता। थोड़ा सा और भुनेंगे हम। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से बन गया है। ऐसा बैंगन का भरता दोस्तों मेरी नानी मुझे बनाकर खिलाती थी, फिर मेरी माँ ने मुझे बनाकर खिलाया, अब मैं अपने बच्चों को बनाकर खिला रही हूँ, और मैं चाहती हूँ आपसे भी शेयर करूँ ये रेसिपी, ताकि आप भी अपने बच्चों को बनाकर खिला सकें। देखिए, आपके बच्चे खाकर बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ करेंगे, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है। अब हमारा भरता लगभग तैयार हो गया है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है ये। अच्छे से इसे चला देना है। अगर हम इसे नहीं भूनेंगे तो इसका फ्लेवर नहीं अच्छा आएगा। देखिए दोस्तों, अच्छे से हमें इसे भून लेना है। अब हम इसे धनिया की पत्ती डालेंगे गार्निश के लिए। चलिए डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, मैं जूम करके दिखा रही हूँ कितने अच्छे से हमारा भरता तैयार हो गया। ये देखिए, बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी भरता तैयार हुआ है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, हमारा भरता बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब टाइम को ना वेस्ट करते हुए फटाफट पराठे बनाते हैं। तो हमें आटा गूंथ लेना है और आटे की ऐसे गोल गोल पेड़े बना लेने हैं। इसमें हमें थोड़ा से धनिया की पत्ती स्प्रिंकल करनी है और इसे रैप कर देना है, जैसे मैं कर रही हूँ यारों। हाँ, ऐसे ही करना है आपको। ओके, अब इसमें हमें बेसन रैप करना है। देखिए, थोड़ा सा प्रेस करना है जैसे मैं कर रही हूँ। हल्का सा राउंडेड राउंडेड कर लेना है और हल्का सा बिल्कुल बेलना है, हल्के हाथों से बेलना है। चलिए फिलिंग को हम भर लेते हैं इसमें। चलिए फटाफट फिलिंग करते हैं। ये देखिए, हमारी फिलिंग जो तैयार थी उसे हमने ना ज़्यादा हमें भरना है और ना ही ज़्यादा कम भरना है, और ये सूखा रहेगा, इसलिए हमें कोशिश ये करनी है अच्छे से रैप करना है। ये देखिए, अच्छे से घुमाकर हमें लोई तैयार करनी है, ताकि बेलते वक्त ये फटे ना। इस चीज़ का बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये देखिए, हल्का हल्का सा प्रेस करते रहना है हमें, और थोड़ा सा बेसन को और रैप करना है। चलिए बेलते हैं। हल्के हाथों से बेलना है आप लोगों को। अगर हमने ज़्यादा दबा कर बेला तो हमारा पराठा फट सकता है, इसलिए दोस्तों हमें बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। ये देखिए, ऐसे ही घुमा घुमा कर बिल्कुल हल्के हाथों से। ये जो पराठे हैं इस बैगन के भरते के साथ बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए, अब हमें ये देखिए बिल गया है। अब चलिए इसे हम तवे में डालकर फटाफट सेक लेते हैं। तो हमने ये तवा चढ़ा दिया और इसमें हमने इसको डाल दिया। अब हमें इसमें देसी घी लगाना है। तो दोस्तों, मैंने ये घर में बनाया हुआ मेरा देसी घी है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी मैंने कैसे बनाया है, तो आप इसे मेरे चैनल पर ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, अब हम इसमें घी लगाएंगे।
ये देखिए क्या लजीज पराठे बनकर तैयार हो रहे हैं। ये देखिए अच्छे से हमें घी लगाना है और पराठे को प्रेस करके तब तक पकाना है जब तक कि ये बिल्कुल रेड ना हो जाए। बिल्कुल खरारे पराठे बनाने हैं। करारे पराठे बनेंगे तभी टेस्टी लगेगा। ये देखिए जैसे जैसे आप इसे प्रेस करेंगे वैसे वैसे ये घी में पकता रहेगा। चलिए पलट लेते हैं। ये देखिए हमारे पराठे बिल्कुल एकदम लाल तैयार हो गए हैं। अच्छे से पका लेना है। तो हमारा पराठा तैयार हो गया है। चलिए मैं इसे सर्व करती हूँ। ये देखिए लजीज पराठा और बैगन का भरता, क्या बात है। इसे खाकर तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। ये देखिए और मैं इसमें थोड़ा सा धनिया गार्निश करूँगी। तो हमारा देखिए बैगन का भरता और पराठा तैयार है दोस्तों, मिर्च के अचार के साथ। इसे आप खा सकते हैं और मैं अब इसे तोड़ कर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितने अच्छे से फिलिंग हमारी, ये देखिए पूरी भरी हुई है, फटा भी नहीं हमारा पराठा। ये देखिए बहुत अच्छे से फिलिंग भरी है। तो दोस्तों ये टेस्टी बहुत लगता है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।